हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट। हमने सपोर्ट रिएक्शन का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम सीख चुके हैं पिछले वीडियो में, और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शेयर फोर्स भी हम लोग सीख चुके हैं पिछले वीडियो में। उसके लिंक्स मैं कहीं पे ऊपर आ रही होंगी, आप चाहें तो वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम खींचने के लिए सबसे पहले हम एक बीम कंसीडर करते हैं। ये एक बीम है जो दो पॉइंट्स पे सपोर्ट हो रहा है, ए और बी, और एक मेरा रोलिंग लोड है, यूनिट मैग्नीट्यूड का रोलिंग लोड। मान लीजिए कोई रोलिंग लोड है जो रोल करते हुए इधर से मूव कर रहा है, यूनिट लोड। जो कॉन्सेप्ट है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का कि हम लोग क्या करते हैं कि एक रोलिंग लोड, एक यूनिट रोलिंग लोड को बीम के ऊपर मूव कराते हैं, और जो भी हमें क्वांटिटी चाहिए, चाहे मूवमेंट, शियर या कुछ भी, उसके लिए हमें ग्राफ खींचते हैं। यही हमारा टास्क है। तो अभी जो हम ग्राफ खींचने की कोशिश करेंगे वो होगा बेंडिंग मोमेंट। तो मान लीजिए कि ए और बी पे कोई यूनिट लोड है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है, और एक सेक्शन है डी। इस डी सेक्शन पे हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है, बेंडिंग मोमेंट का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम खींचना है। तो मान लीजिए डी का जो डिस्टेंस है वो ए है, और यहाँ पे एल माइनस ए है, और किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे हम मानते हैं कि ये जो है एक्स पे। चलिए, ये तो हमने एक अजम्पशन कर लिया कि हमें सेक्शन डी पे बेंडिंग मोमेंट का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम खींचना है। रोलिंग लोड लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहा है। रोलिंग लोड का पोजीशन अभी एक्स डिस्टेंस पे है फ्रॉम ए। अब आइए, सबसे पहला, अगर ये पॉइंट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए है तो हम यहाँ पे दोनों का रिएक्शन लिखने की कोशिश करें। अगर रिएक्शन यहाँ का भी ए है और यहाँ का रिएक्शन अगर भी बी है तो भी ए क्या लिख सकते हैं? हम लोग करते थे क्या कि अगर यहाँ का खींचना है तो यहाँ का डिस्टेंस बटा टोटल डिस्टेंस, यानी इधर से इधर और इसके लिए इधर। इसको ऐसे करें इधर। तो ये कैसे होता था? ये अभी क्या है, अगर हम भी खींचेंगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस एल है माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। और अगर भी खींचें, भी खींचना चाहें तो बी में कौन सा डिस्टेंस लेंगे? एक्स डिवाइडेड बाई टोटल लेंगे। बस ये है, रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, इतना आसान है। जिस पर रिएक्शन खींचना है उसका दूसरा वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस। तो ऐसे करके हमने पहले रिएक्शन खींच लिया। अब हम क्या करते हैं कि इस सेक्शन पे जहां पे रोलिंग लोड है, सॉरी, अब हम लोग इस सेक्शन पे हमें टास्क दिया गया है यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालने का। तो एम एट डी, एम डी लिखते हैं, एम डी कितना होगा? अब हम एम डी जो है दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो हम लोग दिस इंटू दिस डिस्टेंस, ये जो रिएक्शन पता है और यहाँ से डिस्टेंस उस रिएक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बेंडिंग मोमेंट यहाँ से निकल जाएगा। या हम इधर से लेफ्ट साइड से भी चल सकते हैं, लेकिन हम चलेंगे राइट साइड। क्यों राइट साइड से चलेंगे? राइट साइड से इसलिए चलेंगे कि राइट साइड में सिर्फ एक फोर्स है। अगर हम लेफ्ट साइड से चलेंगे तो यहाँ पे दो फोर्स हो जाएंगे, एक ए आएगा और एक यूनिट लोड आएगा। अब दोनों का गुणाभाग जोड़ घटाव करना पड़ेगा, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि इधर से राइट साइड से चलते हैं। तो अगर हम राइट साइड से इसका बेंडिंग मोमेंट लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं? डी, तो भी बी इंटू ये डिस्टेंस कितना है? एल माइनस ए। और भी बी क्या है? भी बी है एक्स बाई एल इंटू एल माइनस ए। या इसको थोड़ा और प्रिसाइज लिखें, एल माइनस ए बाई एल। अब ये देखिए, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इस इक्वेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम केस 2 के लिए देखते हैं कि क्या होता है बेंडिंग मोमेंट। मान लीजिए ये अब ये पॉइंट ए और डी के बजाय डी और बी के बीच में है।
ये पॉइंट कब दूसरे केस में यहां पहुंच गया। अगर पॉइंट यहां पहुंच गया तो अब हमारा जो x है, जो भी नया x है वो यहां से यहां तक x है, एंड दिस डिस्टेंस इज l माइनस x। अब हम यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट खींचना चाहें d पे, तो अब हम किधर से खींचेंगे, अब हम लोग लेफ्ट साइड से खींचेंगे। क्यों खींचेंगे लेफ्ट साइड से, क्योंकि राइट साइड में हमें फिर अब 200 फोर्सेज हो जाएंगे, एक यूनिट लोड हो जाएगा और एक बी हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल काम नहीं करना चाहिए, आसान काम करना चाहिए। तो अब डी पे अगर जब लोड डी और बी के बीच में है, ये केस कब था, इफ लोड इज इन बिटवीन ए एंड डी, और दूसरा केस हो जाएगा, अब दूसरा केस यहां लिखते हैं, इफ लोड इज इन बिटवीन, कहां से कहां, डी और बी, डी एंड बी। तो एम डी को क्या लिख सकते हैं, एम डी इज इक्वल टू, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ए के हिसाब से लिखेंगे, तो लिखेंगे सीधे भी ए और इंटू अब ये डी, तो ये है एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल इंटू ए। अब हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन 1 और ये मिल गया इक्वेशन 2। अब देखिए ये इक्वेशन कब के लिए है, जब डी और बी के बीच में है हमारा रोलिंग लोड, और ये इक्वेशन कब है, जब ए और डी के बीच में है रोलिंग लोड। तब हम यहाँ पे सिंपल एक ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं, दो इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर पॉइंट जो है, मान लीजिए डी को यहाँ प्रोजेक्ट कर लेते हैं, डी यहाँ पर प्रोजेक्टेड हो गया, और जब पॉइंट जो है 0 पे है तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, और अगर x बराबर a पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, l माइनस ए इंटू ए बाई एल। तो मान लीजिए लेंथ क्या हो जाएगा, l माइनस ए इंटू ए बाई एल, ठीक है। तो और अब इधर का खींचना है हमें, हमने इधर का खींच लिया, तो यहां से यहां तक ऐसे जाएगा। अब यहां से यहां का खींचना है, तो इस इक्वेशन में आते हैं, तो यहां पे क्या होगा, x बराबर a होगा। अगर x बराबर a रख देंगे तो क्या आएगा, l माइनस ए बाई एल, l माइनस ए बाई एल इंटू ए, तो ये सेम ही रहेगा। और जब x बराबर l रखेंगे तो क्या हो जाएगा, l माइनस एल इज इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा इस तरह का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ये है ILD और बेंडिंग मोमेंट एट B। देखिए कितना आसान काम था। अब देखिए, चलिए इस बेंडिंग मोमेंट का इस्तेमाल करके एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाएंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आ जाएंगी। मैं अब ये इक्वेशन को कुछ नहीं करता, इक्वेशन को एज इट इज छोड़ता हूं। मैं एक प्रॉब्लम लेता हूं, इसी में प्रॉब्लम लिख देता हूं, मैं इसको मिटा देता, चाहे ये प्रॉब्लम के लिए डायग्राम को बना देता हूं। चलिए, मैं एक प्रॉब्लम है कि जो पूरा डिस्टेंस है, एक बीम है, बीम का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। तो मान लीजिए कि L बराबर है यहाँ 10, ठीक है, 10 मीटर, और हमें एक डिस्टेंस है जो 0 यहाँ से 4 मीटर पे है, वहां पे उसका हमें इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम खींचना है। अब मान लीजिए कि रोलिंग लोड 200 किलोमीटर का इधर से इधर मूव कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर रोलिंग लोड पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ जा रहा है, तो एट पॉइंट D मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट D, अगर पॉइंट रोलिंग लोड पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ मूव कर रहा है 200 किलो न्यूटन का। बस सिंपल सा सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसके लिए ILD खींचेंगे। तो ILD में क्या होगा, इस सेक्शन में ये वाला जो वैल्यू है ये हम निकाल लेते हैं उसमें दिए हुए। तो ये जो हाइट है इस ILD का क्या होगा, L माइनस ए की जगह यहाँ 4 है और L की जगह 10 है।
यहाँ लिखते हैं 10 माइनस 4 इंटू ए की जगह 4 है और डिवाइडेड बाई एल की जगह 10 है। तो इसको कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, तो 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 5, तो 6 दूनी 12/5। तो ये हाइट जो आ जाएगी हमारे प्रॉब्लम के लिए वो आ जाएगी 12/5। अब हमने क्या किया, ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम खींच लिया। अब हम करते क्या थे कि ये लोड चूंकि मूव कर रहा है तो हम लोग क्या करते थे, उस लोड से प्रोजेक्ट करते थे। जैसे अगर इस पॉइंट पे है मान लीजिए कहीं पे, तो यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे और ये जो हाइट आएगी उस हाइट को बोल देते थे कि वो बेंडिंग मोमेंट है या शेयर फोर्स है या सपोर्ट रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होगा, ये हाइट जो देगा वो बेंडिंग मोमेंट देगा। तो इस डायग्राम को देख के हम इजीली समझ सकते हैं कि इस डायग्राम का सबसे बड़ा ऑर्डिनेट या सबसे बड़ा हाइट कहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे, पॉइंट डी पे। यानी रोलिंग लोड अगर पॉइंट डी के ऊपर जस्ट रहे और अगर हम इसको प्रोजेक्ट कर दें तो हमें सबसे बड़ा ऑर्डिनेट मिलेगा। तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना मिलेगा, ये ऑर्डिनेट जो मैक्सिमम मिलेगा इनटू द रोलिंग लोड। तो मैक्सिमम लोड क्या हो सकता है, यहाँ मैक्सिमम लोड हो सकता है 12/5 और गुना 200 किलो न्यूटन मीटर। ये चल गया 40, 48, 480 किलो न्यूटन मीटर। इतना आसान होता है क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन था, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जा सकता था कि अगर रोलिंग लोड 2 मीटर पे हो तो डी पे कितना होगा। चलिए उसको भी निकाल लेते हैं एक बार। अगर रोलिंग लोड यहां से 2 मीटर पे है तो क्या करेंगे, यहां से ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे, यहां ये 2 मीटर। तो हमारा टास्क क्या है, ये हाइट निकालना। और ये हाइट कैसे निकालेंगे, सिंपल मेथड मैंने बताया था। यहां से यहां तक कितना है, 4 मीटर है, यहां दिया हुआ है ना 4 मीटर। तो 4 मीटर में 12/5 जाता है। तो 1 मीटर में कैसे लिख सकते हैं, 4 मीटर में 12/5 ऊपर उठ गया। तो 1 मीटर में कितना उठेगा, 12/5, सॉरी ठीक है, 12/5 इंटू 1/4। तो 2 मीटर में ना, हाँ 2 मीटर में कितना उठेगा, इक्वल टू 12/5 इंटू 1/4 इंटू 2। तो ये हो जाएगा, ये से 2 कट गया यानी 12/10। ये हो जाएगा 12/10। और हमारा लोड का इंटेंसिटी कितना है, तो यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है, मान लीजिए कोई पॉइंट सी है, तो हम लिख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट एट सी, बेंडिंग मोमेंट एट सी इक्वल टू 200 गुना 12/10 इक्वल टू 12 दूनी 24 240 किलोमीटर मीटर। तो इस तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स के क्वेश्चंस आएंगे। अभी क्वेश्चंस और भी हैं, इसमें थोड़ा और एडवांस लेवल है। तो बेसिक्स था, मैंने समझाया आपको, शेयर फोर्स का समझा दिया, सपोर्ट का समझा दिया, बेंडिंग मोमेंट का सब समझा दिया। अब नेक्स्ट वीडियोज में कुछ और एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा ताकि और भी अच्छी तरह से इस पे ग्रिप आपका बने। लेकिन मेरा जो आइडिया है कि मैंने जो बेसिक्स समझाया, अगर आप बुक्स में अब देखेंगे कुछ और एडवांस आगे की चीजें आप इजीली समझ सकते हैं और आपको अब ज्यादा गाइडेंस की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप यही सोचेंगे कि सब कुछ मैं ही इस बोर्ड पे डिस्कस कर दूं और आप रेडीमेड खा लें, तो ये थोड़ा आप भी मेहनत करो। और मैं ये चाहता हूं कि आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करो और कोई प्रॉब्लम में आप फंसो तो मुझे प्रॉब्लम्स भेजो। आप में से कोई मुझे प्रॉब्लम्स नहीं भेजता यानी कोई फंसता ही नहीं, या तो उनसे सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या कोई फिर कोशिश नहीं कर रहा है। एनीवे, आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्स में आपको बैठने हैं या जो भी आपका पर्पस हो इस वीडियोस के देखने का, वो तभी सॉल्व होगा जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। तो कोई भी बुक है उसमें से आईआईडी के प्रॉब्लम्स उठाइए
उसमें देखिए कि कितना मैंने बताया, कितना और बताने की जरूरत थी, या कितना आपने खुद एक्सप्लोर किया, खुद पढ़ाई किया और खुद सीखा। क्योंकि किसी भी चीज का जो बेसिक्स जब आदमी समझ जाता है तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाती है। उसको एडवांस लेवल की चीजें और ज्यादा आसान होती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। जब चीजें आगे जाते जाते हैं तो चीजें और आसान कर दिया जाता है, उसको मुश्किल नहीं किया जाता। उसको आसान करने के लिए ही लोग डेली बाय डेली रिसर्च करते हैं, पेपर्स लिखते हैं। तो और भी जब आगे बढ़ेंगे तो ये और भी इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है, क्योंकि इसमें हर चीज बहुत बड़ा आसानी से हो जाता है, दिखने लगता है। तो आप भी इसमें इंटरेस्ट ढूंढिए, और जितना ज्यादा आप इसमें इंटरेस्ट अपने आप को डेवलप कर पाएंगे सब्जेक्ट में, उतना अच्छा आपको ग्रिप बन पाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करिए, सब्सक्राइब अगर आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी नए वीडियो अपलोड होंगे उसके बारे में आपको पता चले। और अपने फ्रेंड्स को प्लीज शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया। बाय।